बदरी मीडिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, अहले अरब की बड़ी तादाद खाना बदोशी के हालत में रहती थी और बहुत ही थोड़े लोग थे जो कस्बों और आबादियों में मुस्तकिल सकूनियत रखते थे। अहले अरब को अपने नस्ब के सिलसिले याद और महफूज रखने का बहुत शौक था। आबाओ अजदाद के नामों और कामों को वो फखरिया बयान करते और इसी ज़रिए से लड़ाइयों में जोश और बहादुरी दिखाने का शौक़ पैदा होता था। मुल्क की आबो वहा का असर था या नसबदानी के शौक़ का नतीजा था कि अहले अरब की कुव्वत हाफ़ज़ा बहुत ज़बरदस्त थी। कई 100 अशार के कसीदे एक मरतबा सुनकर याद कर लेना और निहायत सेहत के साथ सुना देना उनके लिए मामूली बात थी। शायरी और कादिर अल कलामी के आम शौक़ ने उनकी ज़िबान को इस कदर तरक्की याफ्ता हालत तक पहुँचा दिया था कि वो बजा तौर पर तमाम गैर अरब को अजम यानी गूंगा कहते थे। अगर किसी कबीले का कोई आदमी किसी दूसरे कबीले के हाथ से मारा जाता तो जब तक तमाम कबीला उस दूसरे कबीले से अपने मकतूल का बदला ना ले ले चैन से नहीं बैठता था। कुछ सांस ना लेना और खामोश होकर बैठ रहना उनके नज़दीक बड़ी भारी बेइज्जती की बात समझी जाती थी। खाना काबा की अज़मत और बैतुल्लाह का हज तमाम कबाइल अरब में हर ज़माने पे अरूज पर रहा है। मज़लूम की मदद करना और जालिम के ख़िलाफ़ मुकाबला करना, ये भी इनमें एक सिफ़त पाई जाती थी और इनमें एक और ख़ूबी भी समझी जाती थी। वो ये थी कि बुज़दिली और कंजूसी को वो सबसे बड़ा ऐब जानते थे और इसी तरह उन्होंने साल में एक या कई महीने ऐसे भी मुकर्रर कर रखे थे जिनमें लड़ाइयों को जायज़ नहीं समझते थे। उस अमन व अमान की मुद्दत में तमाम लड़ाइयाँ मुलतवी हो जाती थी। उन्हीं अय्याम में खाना काबा के हज और ज़ियारत को जाते। उन्हीं अय्याम में बड़े बड़े मेले लगते और मुशायरे मुनक्किद होते थे। उन्हीं अय्याम में तिजारत कारोबार की सहूलतें भी वहम पहुंचा लेते थे।